थे बिटवीन एन ऑफर एंड एन इनविटेशन टू ऑफर। अपन ने डिफरेंसेस समझे थे कि सर हर चीज जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोसेस ऑफर से ही स्टार्ट हो। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोसेस ऑफर से ही स्टार्ट हो। कई बार प्रोसेस इससे एक स्टेप पहले से इनविटेशन टू ऑफर से भी स्टार्ट होती है। इनविटेशन टू ऑफर से भी स्टार्ट होती है। 6 एग्जाम्पल्स देखे थे अपन ने कैसे कैसे ये सिचुएशन इनविटेशन टू ऑफर। प्रोस्पेक्टस से जब कोई कंपनी शेयर्स ऑफर करती है तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं होता है। जिसे पढ़ के आप कंपनी को ऑफर देते हैं, कुछ लोगों की कंपनी ऑफर को एक्सेप्ट करती है और कुछ लोगों के ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है। मेन्यू कार्ड प्राइस टैग के साथ में कहीं पर डिस्प्ले में लगा हुआ कोई चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। जब आप किसी को कोई प्राइस की डिटेल्स देते हैं उसके पूछने पे, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर, कि आपकी तरफ से कोई ऑफर नहीं जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स इनवाइटिंग टेंडर्स, तो इनविटेशन टू ऑफर है। इसके बदले में आप कोई टेंडर भर रहा है तो वो आपको ऑफर दे रहा है, फिर आप उसका ऑफर रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे। ठीक है। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑक्शन सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू ऑफर। ये बात ध्यान रखना कि एडवर्टाइजमेंट देना हमेशा इनविटेशन टू ऑफर नहीं होता है, कई बार ऑफर भी होता है। लैंग्वेज से पता लगेगा या सिचुएशन से पता लगेगा कि वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। आइए, अब जहां पर भी आपको इनविटेशन टू ऑफर का क्वेश्चन आए, वहां पर आप लोग एक केस लॉ मेंशन कर सकते हैं। केस का नाम है हार्वी वर्सेस फेसी, इंग्लिश केस है हार्वी वर्सेस फेसी। पूंजी जैन वीडियो ऑन करो, सुहान गोयल, महक, नेतन, नी मुरार का कृपया अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो, घर पे ही हो, बार बार मत कहलवाओ। ठीक है। हार्वी वर्सेस फेसी केस में क्या हुआ था, पुराने टाइम का केस है। एक दो पार्टीज थी, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से दो क्वेश्चन पूछे। विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन। ठीक है। बम्पर हॉल पेन करके, जैसे आप लोग आज पेन यूज करते हो तो डिजाइनर पेन्स होते हैं बहुत ही, जैसे फॉर एग्जांपल पार्कर का पेन होता है या फिर ऐसे ही कोई महंगे वाले पेन होते हैं। तो पुराने जमाने में ये एक तरीके का बहुत ही रेयर एडिशन टाइप का कोई पेन होता था, महंगा पेन होता था। तो सर हार्वे और फेसी में से एक पार्टी ने पूछा, क्या आप अपना बम्पर हॉल पेन हमको बेचेंगे, टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। दो चीजें पूछी उसने, विल यू सेल अस योर बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। तो इसके बदले में दूसरी पार्टी ने केवल सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, केवल सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया कि लोएस्ट प्राइस फॉर द पेन इज पाउंड 900। 900 पाउंड का, उस जमाने में बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, लोएस्ट प्राइस फॉर द पेन इज पाउंड 900। उसने विलिंगनेस के बारे में कोई आंसर ही नहीं दिया, विल यू सेल अस योर बम्पर ऑल पेन, टेलीग्राफ द लोएस्ट प्राइस। तो विलिंगनेस के बारे में उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो आंसर टू ओनली द लोएस्ट प्राइस क्वेश्चन वाज गिवन एंड कम्युनिकेशन ऑफ प्राइस इन अबव सिचुएशन इज नॉट एन ऑफर। यदि उसने लोएस्ट प्राइस बताई तो वो कोई ऑफर नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यदि आप किसी को प्राइस क्वेश्चन के बदले में प्राइस बता रहे हैं और विलिंगनेस के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो वो ऑफर नहीं होता है, रेदर इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, रेदर इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। तो बदले में फिर जिसने पूछा है ना कि लोएस्ट प्राइस क्या है, उसको वापस ऑफर देना पड़ेगा। आपके इनविटेशन टू ऑफर के बदले में उसे वापस ऑफर देना पड़ेगा कि आई वांट टू परचेज दिस पेन एट पाउंड 900। ठीक है। फिर आप बोलोगे ओके एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। इस केस में क्या हुआ था, जैसे ही इस पहले बंदे ने दूसरे बंदे से दो क्वेश्चंस पूछे कि क्या आप विलिंग करते हैं अपना बम्पर ऑयल पेन बेचने का, टेलीग्राफ वाज द लोएस्ट प्राइस, मिस्टर वाई ने वापस क्या किया, लोएस्ट प्राइस इज पाउंड 900। तो इसने क्या समझा कि सर ये अपने को ऑफर दिया है 900 पाउंड्स में खरीद लो, तो इसने कहा एक्सेप्टेड। इसने क्या बोला, एक्सेप्टेड। ये बोला मैं कोई पेन बेचूंगा नहीं। ठीक है। उसने कहा देखो ऑफर का मैंने एक्सेप्टेंस दे चुका हूं,
तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब तो आपको पेन बेचना पड़ेगा। बात कोर्ट तक पहुंची, कोर्ट ने बोला विलिंगनेस के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी गई है। अपन ने पढ़ा था ना, ऑफर क्यों दिया जाता है, टू टेक, सामने वाली पार्टी का अपनी विलिंगनेस होती है सामने वाली पार्टी की कंसेंट लेने की। क्या वो इसमें प्रेजेंट थी इस पूरे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में? फर्स्ट पार्ट का आंसर ही नहीं दिया तो क्या विलिंगनेस प्रेजेंट पाई गई? नहीं सर, नहीं पाई गई सामने वाले की कंसेंट लेने की। तो सर इस वजह से कोर्ट ने बोला सिंपली प्राइस बताने में विलिंगनेस का तो क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया इन्होंने, तो कोई ऑफर था ही नहीं। ऑफर नहीं था तो आपने एक्सेप्टेंस किया ही कैसे? इसलिए यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। सो कोर्ट ने इस केस के थ्रू बताया ऑफर भी होता है और इनविटेशन टू ऑफर भी होता है, और जिसमें विलिंगनेस नहीं होती, हम सामने वाली पार्टी को बोलते हैं तू ऑफर दे, तो हम अपनी विलिंगनेस है कि नहीं वो बताएंगे। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर में अपन सामने वाली पार्टी को इनवाइट करते हैं, फिर वो ऑफर देती है, फिर हम उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, एक स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, क्या इस केस में किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, फिर मैंने क्या लिखा है, इनविटेशन टू ऑफर नीड्स टू बी डिसाइडेड फ्रॉम केस टू केस बेसिस, केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना रहता है। ये मत सोच लेना कहीं अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपा है तो वो तो इनविटेशन टू ऑफर ही नहीं, जरूरी नहीं है। केस टू केस बेसिस पे हम उसके वाक्य को पढ़ के, उसकी सेंटेंस को पढ़ के फिर हम पता लगाएंगे कि वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। आइए डिफरेंसेस करते हैं बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। करण फारिया जी, पढ़िए। Offer: if one party makes a definite proposal to another party with a view to obtain consent of other party. सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए हमने एक डेफिनेट प्रपोजल दिया है, क्या आप मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेंगे? बिल्कुल, इसमें झलकती है, एक डेफिनेट प्रपोजल है सामने वाली पार्टी को उसकी कंसेंट लेने के लिए। ठीक है, जबकि इधर In invitation to offer, one party invites the other party to make an offer. तू मुझे ऑफर दे, मेरी विलिंगनेस नहीं है, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं तो जस्ट आपको बोल रहा हूँ आप मुझे ऑफर दो। ठीक है, Offer is final willingness. invitation to an offer is Invitation. an initial step, not showing final willingness. And last, offer leads towards acceptance of offer. ऑफर के बाद में क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस आता है। जबकि इनविटेशन टू ऑफर किसकी तरफ अपने को ले जाता है? इनविटेशन टू ऑफर के बाद में क्या आता है? ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है। तो इनविटेशन टू एन ऑफर लीड्स टूवर्ड्स ऑफर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? आरवी वर्सेस पेसी, आरवी वर्सेस पेसी क्या, सॉरी, इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, तो अपन ने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी है, अपन कर क्या रहे थे? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ या लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, सोशल ऑफर या डोमेस्टिक ऑफर जैसा ऑफर नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर, या फिर सर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए। यदि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है तो वो कोई ऑफर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। पॉइंट नंबर 3, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर, डेफिनेटली, और इसकी अलग अलग सिचुएशंस अपन ने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। जब तक आप सामने वाली पार्टी को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, क्या वो उसे एक्सेप्ट कर सकती है? मतलब सामने वाली पार्टी को यदि ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो क्या वो उसका एक्सेप्टेंस दे सकता है? नहीं दे सकता है सर। तो ऑफर must be communicated to the other party, offer must be communicated to the other party। communication of offer बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है। आपने ऑफर केवल अपने दिमाग में सोच के रख लिया तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? आगे जाके नहीं बन पाएगा। या फिर आपने ऑफर लेटर टाइप तो कर दिया लेकिन उसको लेटर को बना के अपनी ड्रॉर में ही रख दिया, अपनी ड्रॉर में टाइप करके रख दिया, उसको भेजा ही नहीं, उसको सेंड ही नहीं किया, तो क्या ऑफर कम्युनिकेट होगा? नहीं सर। जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं होगा तो क्या उसका एक्सेप्टेंस आ सकता है? नहीं सर, नहीं आ सकता है। इसलिए ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बहुत अच्छा केस है इस पे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, अभी आगे अपन वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पहले इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी।
An offer is effective only when it is communicated to the person whom it is made. This is true of Communicated to the person to whom it is made. An offer is effective only when it is communicated to the person to whom it is made. जिस जने को दिया गया है उस जने तक कम्युनिकेशन होगा तभी उस ऑफर का मतलब रहेगा। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ भी। This is true of specific as well as general offer. दिस इज ट्रू ऑफ स्पेसिफिक ऑफर्स एज वेल एज जनरल ऑफर्स। आइए समझते हैं स्पेसिफिक ऑफर्स और जनरल ऑफर्स क्या होते हैं। इस पे भी एक शानदार केस लॉ आने वाला है जनरल ऑफर्स के ऊपर। ठीक है, ये जनरल ऑफर्स भी कहां से हुआ था? जनरल ऑफर्स एक केस लॉ से डिसाइड हुआ था कि ऑफर्स स्पेसिफिक के अलावा जनरल ऑफर्स भी हो सकते हैं। पहले समझते हैं स्पेसिफिक ऑफर क्या होते हैं, जनरल ऑफर क्या होते हैं। बहुत इजी है। स्पेसिफिक ऑफर नाम में ही आंसर छुपा है। ऐसा ऑफर विच इज गिवन टू ए स्पेसिफिक पर्सन। जैसे करण फारिया ने महक को यदि ऑफर दिया है तो ये स्पेसिफिक ऑफर है। दिस ऑफर इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन महक। यदि उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का अधिकार है तो वो केवल महक को है और किसी को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल करण फारिया ने महक को बोला क्या तू मेरा स्कूटर 50,000 रुपीज में खरीदती है क्या? तो महक को ऑफर दिया है। पास में खड़ी हुई पूंजी यदि है उसने सुन भी लिया और उसने बोल दिया एक्सेप्टेड, चलो मेरे को खरीदना है, एक्सेप्टेड, तेरा ऑफर का एक्सेप्टेंस मैंने दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अरे भाई करण फायर बोलेगा मैंने तेरे को ऑफर दिया था क्या कि नहीं, तो तू एक्सेप्ट कैसे कर सकती है? तो वो अलग बात है कि ये दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस आ रहा है, इसकी इच्छा हो तो वो मान लेगा। लेकिन पूंजी इसे बाइंड नहीं कर सकती है कि तूने ऑफर दिया था मैंने एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो तुझे अब मेरे को बेचना ही पड़ेगा। भाई पूंजी के लिए तो ऑफर था ही नहीं। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन एंड only that person has got the right, only that person has got the right to accept or reject it। ठीक है, no other person has got the right, only that person महक और हर ऑथराइज्ड एजेंट या फिर इसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट जो इस बारे में उसने कोई अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा है वो उसको तो इसके राइट्स मिले हुए हैं ना, अथॉरिटी मिली हुई है, तो ये एक अलग बात हो गई। तो ओनली महक और हर ऑथराइज्ड एजेंट इन दिस बिहाफ कैन एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर्स आर दोज ऑफर्स विच आर गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक ऑफर में किसी को डाउट है? मीत, मुकुंद, नेतन, नीव? नहीं है ना? आगे बढ़े। नमित, यश, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है जनरल ऑफर्स। इसका जस्ट अपोजिट होता है जनरल ऑफर्स। जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। एक ऐसा ऑफर जो मिस्टर ए को भी दिया, दे दिया, बी को भी दे दिया, सी को, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को। ठीक है, तो ऐसा ऑफर विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। ऐसे भी ऑफर्स होते हैं जो एक साथ बहुत सारे जनों को दे सकते हो आप, उसमें से जिसने एक्सेप्ट किया उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, जनरल ऑफर्स का मतलब समझ में आ गया? यस सर, विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। वेरी सिंपल। ठीक है, तो दिस इज ट्रू ऑफ स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल ऑफर्स। ये बात दोनों ऑफर्स, स्पेसिफिक ऑफर्स और जनरल ऑफर्स, दोनों के लिए लागू होती है कि सर ऑफर कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना आपको। चाहे आप स्पेसिफिक ऑफर, महक को कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। केवल मन में सोच के बैठ जाएगा क्या महक क्या तू मेरी मोटरसाइकिल या मेरा स्कूटर 50,000 में खरीदेगी, केवल मन में सोच के बैठ जाएगा यदि, तो कोई ऑफर नहीं हुआ, ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उस ऑफर का कोई मतलब ही नहीं है। तो सर स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर दोनों के लिए कि सर कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, सामने वाली पार्टी के नॉलेज में तो लाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए अब आगे। The communication may be express or implied.
कम्युनिकेशन ऑफ एक्सप्रेस, ये तो यार कॉन्ट्रैक्ट बनने की प्रोसेस का ही पार्ट है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते हैं और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने बोल के लिख के छपवा के कैसे भी बता दिया। इम्प्लाइड में प्रॉब्लम आती है, तो कूली का एग्जाम्पल याद करो। कूली आया महक के पास में और 4 बैग इधर और 4 बैग इधर बिना इसके बोले उठा के बाहर जाने लगा, तो उसने इम्प्लाइड ऑफर कम्युनिकेट किया ना, मैं तेरे बैग बाहर ले जाता हूँ और तू मेरे को पैसा दे देना, ठीक है। तो कैसा भी हो सकता है, नॉट अ बिग थिंग। नेक्स्ट लाइन। An acceptance of an offer in ignorance of an offer is not acceptance at all. At all. सर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको ऑफर के बारे में ध्यान ही नहीं था, यू आर इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर, और आपने काम वही कर लिया जो कि एक्सेप्टेंस वाला काम कॉन्स्टिट्यूट करता था, लेकिन आपको ऑफर के बारे में ध्यान ही नहीं है। तो ये कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि ऑफर सबसे पहले आपके ध्यान में ही नहीं आया। आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो इसको समझने के लिए आइए एक केस लॉ देखते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बहुत अच्छा केस है, ठीक है। ऑफर ध्यान ही नहीं है, यदि आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है और आपने काम वही वाला कर दिया जो कि एक्सेप्टेंस वाला काम था, तो भी आपका फिर एक्सेप्टेंस माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर तो आपको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। और प्रोसेस कहाँ से चालू होती है, पहले ऑफर कम्युनिकेट होगा, फिर उसका एक्सेप्टेंस मिलेगा, तो गाड़ी ट्री आगे बढ़ेगी, है ना। जब यही कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो ये करने से कर भी दिया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केस लॉ चालू करते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देखो इस केस में क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं। एक शुक्ला जी करके, सॉरी गौरी दत्त करके एक, देयर वाज अ मास्टर, मतलब मास्टर सर्वेंट की कहानी है ये। इसमें क्या हुआ था, मिस्टर गौरी दत्त करके घर का बच्चा गुम हो गया था, किड वेंट मिसिंग, ठीक है। मिस्टर गौरी दत्त का एक घर का बच्चा गुम हो गया था, इनका नेफ्यू या नीज ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उसको ढूंढने के लिए उन्होंने अपने घर के सर्वेंट जो थे मिस्टर लालमन शुक्ला जी, ठीक है, उनको भेजा, जा यार देख के आ आसपास, कहाँ बच्चा चला गया है, समझ नहीं आ रहा है। बहुत लालमन शुक्ला जी घर से निकल गए, बहुत टाइम हो गया कि सर पता ही नहीं पड़ रहा है, पता ही नहीं पड़ रहा है, इतने में रात बीतने वाली थी। तभी गौरी दत्त जी के मन में ख्याल आया, यार ऐसे तो बच्चा मिलेगा नहीं, अपन एक काम करते हैं, अपन एक अवार्ड या इनाम घोषित कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया, क्या छपवा दिया, कि मेरे बच्चे का फोटो ये है, उसके हाथ पे तिल है, लेफ्ट हाथ में, ये वो डिटेल्स दे दी, ये इतनी तारीख को ये कपड़े पहन के लापता है। मतलब मैं जस्ट आपको थोड़ा सा, जरूरी नहीं ऐसे छपाया हो, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ। और जो भी उसको मेन चीज, ये जरूर छपवाया था उन्होंने, जो भी मेरे इस बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 5,000 रुपए, 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुराना केस है, 500 रुपए भी बहुत मैटर करते थे उस समय। जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या ये ऑफर है? लैंग्वेज समझ के बताओ, विलिंगनेस है या नहीं है इसमें? जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। विलिंगनेस है या नहीं इसमें चीजों को करने की? मुझे तो दिख रही है, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। यस, ऐसा थोड़ी है, कोई मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा तो मैं 500 रुपए देने के बारे में सोच सकता हूं, ऐसा बोला है क्या? नहीं ना, डेफिनेट है। तो जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 500 रुपए का इनाम दूंगा। एडवर्टाइजमेंट छपवा दिया न्यूज़पेपर में। ये कैसा एडवर्टाइजमेंट है? क्या ये कैसा ऑफर है? क्या ये स्पेसिफिक ऑफर है या ये जनरल ऑफर है? क्या ये ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया है? नहीं। अखबार में छपवाया, सबसे पहले करण ने पढ़ा, फिर महक ने पढ़ा, फिर मीत ने पढ़ा, फिर हमारे रोहन ने पढ़ा, फिर नेतन ने पढ़ा। जो जो पढ़ रहा है उसको ऑफर कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। सो ऑफर इज गेटिंग कम्युनिकेटेड टू पब्लिक एट लार्ज। तो क्या ये जनरल ऑफर का एग्जाम्पल हुआ या नहीं हुआ? अभी ऊपर जो अपन ने पढ़ा था, जब एक स्पेसिफिक पर्सन को देते हैं तो स्पेसिफिक ऑफर होता है, जब एक
When the offer is communicated to public at large, it is known as a general offer. Yes sir. तो जिस जिसने अखबार में ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा उसको ऑफर कम्युनिकेट हो गया। ठीक है सर। अब जनरल ऑफर जो है ये है, सबसे पहली बात तो इसमें डेफिनेट विलिंगनेस लग रही है, नंबर वन। नंबर टू कि सर ये जनरल ऑफर है। अब क्या हुआ, अखबार में छपवा दिया। इतने में देखो चमत्कार होता है, हिंदी फिल्मों में चमत्कार होते हैं ना यार, सिचुएशन टू सिचुएशन आती है एक के बाद एक। उतने में अपने लालमन शुक्ला जी को बच्चा मिल गया। लालमन शुक्ला जी ने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा नहीं है, ध्यान रखना। लालमन शुक्ला जी को ये बच्चा ढूंढने के दौरान ये एडवर्टाइजमेंट अखबार में पढ़ने में नहीं आया है। ठीक है। लालमन शुक्ला जी को वो बच्चा मिल जाता है, घर पे लेके आ जाते हैं। सबकी जान में जान आती है, ठीक है, सबको ओके, दे ऑल स्टार्ट फीलिंग एट होम। बाद में लालमन शुक्ला जी को पता पड़ता है कि यार मालिक ने तो 500 रुपए का इनाम दिया था, तो मालिक से मांगा, लाओ मालिक 500 रुपए दो, आपने तो ऑफर दिया था ना। तो मालिक बोले कौन सा 500 रुपया भाई, भाग जा। मालिक ने धुतकार दिया, कोई 500 रुपया नहीं है। लालमन शुक्ला जी को ये बात नागवार गुजरी। नागवार गुजरी का मतलब समझते हो, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, 500 रुपये बहुत बड़े होते थे उसमें। बात कोर्ट तक पहुंची। ये असली केस है भैया, हाँ, हिंदी इंग्लिश नहीं, हिंदी केस है और असली केस है। तो किस तरह लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, गौरी दत्त जी पे केस टेक दिया, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो कोर्ट ने बोला हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया है क्या। कॉन्ट्रैक्ट बना है तब तो जरूर इसको पैसा देना पड़ेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने लालमन शुक्ला से पूछा, शुक्ला जी, कोर्ट में खड़े हो गए डायस में, शुक्ला जी, जब आप बच्चा ढूंढ के लाए थे तो क्या उससे पहले आपको ये पता पड़ गया था कि मालिक ने ऐसा एक ऑफर दिया है अखबार में। नहीं साहब, हम तो बच्चा ढूंढ के लाए, हमको उसके बाद में ध्यान पड़ा। देखो यहीं पर लालमन शुक्ला जी की गाड़ी डूब गई, नैया डूब गई। कैसे? झूठ बोलते तो अलग बात थी, पर वो सच बोल रहे थे कि नहीं सर हमको तो बाद में पता पड़ा। कोर्ट बोला बच्चा ढूंढ के लाने का काम एक्सेप्टेंस वाला काम है। ऑफर क्या था? जो भी मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो एक्सेप्टेंस का काम किससे कॉन्स्टिट्यूट होता? बच्चा ढूंढ के लाके देने से एक्सेप्टेंस वाला काम कॉन्स्टिट्यूट होता। वही काम गौरी लालमन शुक्ला जी ने किया, नौकर ने किया, सर्वेंट ने किया। तो एक्सेप्टेंस वाला काम तो उन्होंने वही किया जो ऑफर का एक्सेप्टेंस था। लेकिन सर उनको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। तो जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो भले ही आपने एक्सेप्टेंस वाला काम कर लिया, वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करेगा। अभी पढ़ा के लाया हूं आपको, अभी पढ़ा के लाया हूं या नहीं लाया हूं? यस सर, समझ में आ रहा है? टेक्निकल पॉइंट पे मार दिया लालमन शुक्ला जी को। तो सर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो उसका एक्सेप्टेंस वाला काम भले ही कर दिया, वो एक्सेप्टेंस कहलाएगा नहीं। जब ये प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच पाओगे? नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो 500 रुपए का इनाम लेने का आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो हकदार कैसे हुए? कोई हकदार नहीं हुए। इसलिए जाइए अपने घर। जो इनको बच्चा ढूंढने से पहले या लाके देने से पहले, बच्चा लाके देने से पहले ये ऑफर का कम्युनिकेशन हो जाता, मालिक ने ऐसा कुछ छपाया है, और फिर बच्चा लाके देते, तो वो डेफिनेटली ऑफर भी कम्युनिकेट हो जाता और उसका एक्सेप्टेंस का काम भी हो जाता और कॉन्ट्रैक्ट बनता और उनको 500 रुपए देने पड़ते लालमन शुक्ला को। मार कहाँ खा गए? ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था जब तक एक्सेप्टेंस का काम किया तब तक। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या क्या निकला इस केस से? इस केस से ये निकला, देखो, कि सर जब तक ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं हो जाता है तब तक उसका एक्सेप्टेंस भी कर वाला काम कर भी लिया तो भी कोई मायने नहीं रहेगा। पहले ऑफर कम्युनिकेट होगा फिर ही उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, क्लियरिटी मिल गई? यस सर, आइए पढ़ते हैं इस केस को। पढ़ो भाई। अनम्यूट। सर एग्जाम्पल 1 वाला पढ़ोगे, सेकंड? ये वाला। G sent his servant L to trace his lost nephew. When the servant had left, G announced a reward of rupees 500 to anyone who traces the missing boy. L found the boy and brought him home. When
L came to know about reward, he filed a suit against G to recover the reward. It was held that L was not entitled the reward because he did not know about the reward when he found the missing boy. मतलब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो फिर एक्सेप्टेंस वाला काम होके भी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसेस में। सेकंड एग्जांपल सेम है, इसमें क्या है, बच्चे की बजाय डॉग को घुमा दिया है, ठीक है, जो भी मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको मैं दूंगा, तो ये सेम एग्जांपल, ठीक है। चलिए तो पांचवा, ये क्वेश्चन आने लायक है भाई, ये वाला जो पॉइंट है ना लालवन शुक्ला और ये वाला पॉइंट, क्वेश्चन आने लायक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, the offer must be made with a view to obtain the consent of the offeree। हम ऑफर क्यों देते हैं? ताकि हमारा इंटेंशन होता है सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस लेने का। ऑफर की डेफिनेशन में ये बात आई हुई है ना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि पहला तो यही है, सामने वाले को ऑफर कम्युनिकेट करो, हिज विलिंगनेस दैट अदर पर्सन शुड डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ऑफर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, विद एन इंटेंशन टू टेक हिज कंसेंट टुवर्ड्स सच एक्ट और एब्सटिनेंस। यानी हम ऑफर क्यों देते हैं? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसकी कंसेंट लेने की इच्छा से ही तो ऑफर देते हैं। यस, ठीक है। सो द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। सिंपल प्लेन वनीला स्टेटमेंट दे दिया जिसमें किसी की एक्सेप्टेंस लेने का इंटेंशन नहीं है तो वो कोई ऑफर नहीं होता है। ये बात मैं कितनी बार समझा चुका हूं आपको, पढ़ भाई इसको। An offer to do or not to do must be made with the view to obtain the consent or assent of the other party. ठीक है, Mere inquiry, हाँ, mere inquiry, statement of intention, mere communication of information is not an offer. मेयर इंक्वायरी, आप जस्ट इंक्वायर कर रहे हैं तो वो कोई ऑफर नहीं होता है, ठीक है। आप जस्ट मेयर कम्युनिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, जो भी मेरे को इतने लाख रुपए देगा मैं उसको बेचने के बारे में सोच सकता हूँ, जस्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है। सर इस मॉडल का प्राइस क्या है, कि इसका प्राइस इतना है, ये कोई ऑफर नहीं है कि मैं इतने में बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, दीज आर नॉट ऑफर्स, ठीक है। कोट द लोएस्ट प्राइस फॉर अ बम्पर बॉल पेन, तो आपने प्राइस कोट कर दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको बेचना चाह रहे हैं, वो इंटेंशन का एलिमेंट अलग से लाके जुड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, एन ऑफर मे बी अ कंडीशनल ऑफर। समझो, समझो। नमित कहाँ चला गया हमारा? नमित नहीं है क्या? अभी तो आया था वापस चला गया। चलो सर, अभी हमारा सुहान गोयल है। सुहान गोयल घड़ी पहनता है, डू यू वेयर अ वॉच? कहाँ चला गया? यस सर, यस कौन से ब्रांड की पहनता है? सर। मैं टाइटन। टाइटन की पहनता है? ओहो, अमीर आदमी है भाई, ठीक है। अब यार आज के टाइम में स्मार्ट वॉचेस कौन कौन सी कंपनी की आती हैं, उसमें कोई टाइटन की वॉच पहन के घूम रहा है तो अमीर आदमी बोलूंगा मैं तो। ये इतना अमीर आदमी है कि ये रोलेक्स की वॉच पहन के घूम रहा था। तू भी क्या याद रखेगा, एग्जाम्पल में रोलेक्स ले ले चल। रोलेक्स का नाम सुना है? अरे सुहान गोयल, रोलेक्स का नाम सुना है या बस सुन के ही बेहोश हाँ हो सर। गया? जवाब ही नहीं दे रहा है। हाँ सर, सुना है, सुना है। तो ये इतना अमीर आदमी है कि रोलेक्स की वॉच पहन के घूम रहा है, 18 साल का है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक दिन मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, ठीक है सर, और पीछे से इसको पैसे की जरूरत पड़ी। मम्मी पापा विदेश घूमने गए हुए थे और इसको पैसे की जरूरत पड़ गई। पैसे की जरूरत पड़ गई तो इसको कुछ नहीं सूझा, इसने कहा क्यों, कोई दादी का ऑपरेशन वगैरह कराने की जरूरत पड़ गई, तो इसको इसने सोचा यार मेरे पास सबसे कॉस्टली चीज ये रोलेक्स वॉच है तो मैं इसको बेच देता हूँ। लेकिन इसने कैसे ऑफर दिया, इस इसको लगा दूसरा अमीर आदमी कौन है कि सर नीम मुरार का है, ठीक है, 2-2 हजार रुपए यूं ही लुटाता रहता है लोगों पे, ठीक है। तो अब इसने नीम मुरारका को ऑफर दिया, इसने सुहान गोयल को, सुहान गोयल ने नीम मुरारका को ऑफर दिया, मेरी 10 लाख रुपए वाली रोलेक्स वॉच
मैं तेरे को 4 लाख रुपए में ऑफर करता हूं बेचने का, लेकिन ये ऑफर तभी मान्य होगा जब तू मेरे को, यदि तेरे को इसको एक्सेप्ट करना है तो तुझे आज 12 बजे से पहले, 12 PM से पहले तेरे को मेरे हाथ में 4 लाख रुपए रखने होंगे। तू एक्सेप्ट कर ले और बोले आज नहीं कल परसों, तू नहीं। यदि तुझे ऑफर एक्सेप्ट करना है तो 4 लाख रुपए 12 बजे से पहले मेरे हाथ में रख देना। कहानी पीछे ये थी, दादी को ऑपरेशन कराना है, ठीक है। तो ऑफर कैसा दिया रे इसने? कंडीशनल ऑफर दिया। बात समझ में आई? कंडीशन क्या डाल दी कि यदि ऑफर एक्सेप्ट करना है तो आपको ये काम आज 4 बजे तक कर देना होगा। तो कंडीशनल ऑफर्स बिल्कुल वैलिड ऑफर्स होते हैं, कुछ खराब नहीं होता है इनमें कि यदि ये करना है, ऑफर ये है और ऑफर एक्सेप्ट करना है तो कंडीशन ये फुलफिल कीजिएगा। ठीक है, कंडीशनल ऑफर्स बिल्कुल सही ऑफर्स होते हैं, हो सकते हैं। और नीव मुरार का ऐसे बोले हाँ हाँ एक्सेप्टेड, लेकिन 12 बजे तक लाके ही नहीं दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है एक्सेप्टेंस का। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। एन ऑफर में भी, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, ऑफर में भी कंडीशनल ऑफर। पढ़ गए। The offerer is free to lay down any terms and conditions in his offer, and if the other party accepts the offer, then he would be bound by those terms and conditions. ऑफर कंडीशनल हो सकता है और यदि सामने वाली पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो वो उन टर्म्स एंड कंडीशन से बाइंड होगी। आगे। The important point is that if there are some special terms and conditions, they should also be communicated. यदि ऑफर में कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हो ना अखबार में कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है, उसके पास में स्टार लगा के बोल देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, है ना, TNC अप्लाइड। अब ये आपका वो है जानने का कि भाई इन्होंने कम्युनिकेट कर दी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, उनका काम पूरा हो गया, उन्होंने उन स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर लिया। ठीक है, अब आप एक्सेप्ट करने की इच्छा रखते हो तो जानो क्या है, थोड़ा पढ़ो, ढूंढो, पूछो उनसे। ठीक है, उनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है कि टर्म्स स्पेशल, मतलब कोई यदि स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बाद में नहीं बतानी है, अब इसमें ये भी कंडीशन डालूंगा, अब ये भी डालूंगा, वो गलत है। आपको पहले ही बता देना है कि इस ऑफर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जानने की इच्छा है तो अब डिटेल आप लो, नहीं तो वो बता भी दें ये टर्म्स एंड कंडीशंस है सर, पन्ना ये ले जाओ आप, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, यदि कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो भी उनके बारे में कम से कम कम्युनिकेट साथ का साथ कर देना चाहिए ऑफर के साथ। ठीक है, और ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 पढ़ने से पहले एक बार सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लीजिए।